तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बेसिकली आज का जो वीडियो सीरीज होगा उसमें हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट के सारे फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उन सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत बेसिक से सारी चीजें बताई गई हैं। तो अगर आप उन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी, आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट इज टू कैलकुलेट द आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस एंड थ्रू द शॉर्ट सर्किट टेस्ट वी कैन फाइंड आउट द कॉपर लॉस। यानी कहने का मतलब क्या, इसका पर्पस क्यों, यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉसेस को देखा, इसमें हम लोगों ने आयरन और कॉपर लॉसेस को देखा। तो ये बेसिकली क्या होता है, इस टेस्ट की मदद से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि आयरन लॉस कितना हुआ और साथ ही साथ कोर लॉस जो होता है और जो कॉपर लॉस होता है उसको फाइंड आउट करने में भी ये जो आपका टेस्टिंग मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेंस द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी कैलकुलेट मोर एक्यूरेटली बाय दीज टू टेस्ट रेट। यानी जो एक्यूरेसी होती है ट्रांसफार्मर की वो क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड कर सकता है इस टेस्टिंग पे। अगर ये टेस्टिंग हम परफॉर्म कराते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट, जिसे हम लोग नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है high voltage winding of the transformer is left open and low level winding is connected to its supply of the normal voltage and frequency। यानी जो हाई लेवल वाइंडिंग होगा ट्रांसफार्मर का वो लेफ्ट ओपन की तरफ होगा और जो लो लेवल वोल्टेज वाइंडिंग होगा वो कनेक्ट होगा उसके सप्लाई ऑफ नॉर्मल वोल्टेज से और फ्रीक्वेंसी से। और जो वाट मीटर डब्ल्यू एंड वोल्ट मीटर वी एंड एन एमीटर ए आर कनेक्टेड इन द लो लेवल वोल्टेज वाइंडिंग। यानी जो आपका वाट मीटर डब्ल्यू है, जो आपका वोल्ट मीटर वी है और जो एमीटर है वो सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उससे। जैसा कि आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिगर में आपको बताया गया है, वी आपको दिया गया है, ए दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि विथ नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई टू द प्राइमरी और लो वोल्टेज वाइंडिंग। यानी जब नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई होंगे और प्राइमरी और लो वोल्टेज वाइंडिंग्स पे तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स विल बी सेट अप इन द कोर एंड हेंस आयरन लॉसेस विल अकर्स। यानी उस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेटअप होगा कोर में, और इसी कारण जो लॉस होगा आयरन का वो ऑकर होगा, यानी वो निकलेगा। एंड विच आर रिकॉर्डेड बाय द वाट मीटर। यानी जिसको रिकॉर्ड किया जाएगा किसके मदद से, वाट मीटर की मदद से। अगला इसी के अंदर कह रहा है कि एज द प्राइमरी नो लोड करंट आई जीरो इज स्मॉल। यानी नो लोड को हम आई जीरो कह सकते हैं जिस पर कोई भी लोड ना हो। तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी कंडीशन में ये स्मॉल होगा, यूजुअली 2% टू 10% ऑफ द रेटेड लोड करंट। यानी जो आपके करंट रहेंगे उसमें से 2 से 10% के बीच में ये रहेगा। एंड कपर लॉसेस इज नेग्लिजिबल इन प्राइमरी एंड नील इन सेकेंडरी। यानी जो कपर लॉस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। और जो नील होगा ये किसमें, सेकेंडरी जो आपका सोर्स है उसके अंदर। एंड हेंस द वाट मीटर रीडिंग रिप्रेजेंटेड द प्रैक्टिकली द कोर लॉस अंडर नो लोड कंडीशंस। तो ये आपका क्या है, पूरा फंडामेंटल था। ये आपका फिगर है, फिगर में आप देख सकते हैं लो और हाई यहाँ पे दिया गया है, वाइंडिंग ईएस और वीएस दिया गया है, ए है, डब्ल्यू है, वी है और यहाँ पे ये वीपी दिया गया है। ये आप तो देख सकते हैं, सारी फिगर्स अच्छी तरीके से दिए गए हैं, फिगर को आप अच्छी तरीके से बनाइएगा। उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि ओपन सर्किट पैरामीटर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वाट मीटर रीडिंग एज फॉलोज। यानी जो ओपन सर्किट पैरामीटर होंगे उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाट मीटर रीडिंग से। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि यानी इफ W इज वाट मीटर रीडिंग तो उस कंडीशन में W इज इक्वल टू क्या होगा, VP आई नॉट और कॉस फाई नॉट। और यहाँ से हम कॉस फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं, W अपॉन VP आई नॉट लिख सकते हैं। और यहाँ से IM क्या बनेगा, आई नॉट साइन फाई नॉट। और यहाँ से IW क्या बनेगा, आई नॉट कॉस फाई नॉट। और यहाँ से जो एक्स नॉट जो बनेगा वो VP अपॉन IM बनेगा। और जो R नॉट बनेगा वो आपका क्या होगा, VP अपॉन IW होगा। ये सारे फॉर्मूला बेहद जरूरी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मिस नहीं करना है। और दस द ओपन सर्किट टेस्ट गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला है नो लोड लॉस और कोर लॉस। यानी इसमें कोई भी लोड लॉस नहीं होता, कोई भी कोर लॉस नहीं होता। साथ ही साथ द
संट ब्रांच पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट दैट इज आर नॉट एंड एक्स जीरो, ये क्या होता है, अकर होता है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो सीरीज के अंदर ओपन सर्किट को डिस्कस किया। अगले वीडियो सीरीज में हम लोग शॉर्ट सर्किट को डिस्कस कर लेंगे।